इन्होंने कहा था कि 15 मई को इलेक्शन होंगे और ऐसा ही हुआ। हमने देखा कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमें इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। इलेक्शन तो होंगे, याद रखिएगा। जब वो मछली जाल में फंसती है ना, चीखे मार रही है पीडीएम, रो पड़ी है, इतना रो रही है कि रोंदी मार रही है। बलि देने के लिए वो तैयार है। मरियम कहती है मुझे दो सजा, मुझे सियासी शहीद करो। सियासी शहीद वो नहीं होने लगी, बैन करती रहे, छलांगे मारती रहे। और अब यहाँ सिर्फ इलेक्शन अगर मुलतवी करने हैं ना, या तो सैलाब ले आओ, या जल्जला ले आओ, या खून रेजी कर लो, या को लीडर मार लो। इमरान खान जो है ना कौम के लिए खड़ा है। और वो दरवाजे खोलने के लिए भी तैयार है, ये मैं बता दूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन की कयास आराइयों का एक भौंचाल मचा हुआ है और जो पाकिस्तान में तकरीबन 10 करोड़ एंड्रॉयड मोबाइल यानी सोशल मीडिया यूजर हैं, वो इस शशोपंज में मुब्तला है कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। मेरे साथ इस वक्त अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब भी एक और चार्जशीट पीडीएम के खिलाफ दे चुके हैं और अजहर सिद्दीक साहब के लिए अगर मैं कहूँ कि इनको इलेक्शन के भी पल्सेस आते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 15 मई को इलेक्शन होंगे और ऐसा ही हुआ। हमने देखा कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमें इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। क्या पीडीएम सरकार इलेक्शन से इनहराफ कर सकती है? अगर ये इलेक्शन से लोग भागते हैं तो उसके बाद क्या होगा? अजहर सिद्दीक साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आप हमेशा जब भी हमें थोड़ा सा वक्त देते हैं तो जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, वो बहुत सराहते हैं हमारे उस गुफ्तगू के सेशन को। पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या चल रहा है? बहुत शुक्रिया। इलेक्शन तो होंगे, याद रखिएगा। मौसम शायद उतना तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता है जब मौसम थोड़ा सा तब्दील होता है, मौसम बाहर आती है, फिर किसी स्टेज पे बरसात भी आनी होती है, और जब सर्दियों के यानी जकड़ चलने होते हैं, बर्फ होनी होती है, तो फिर आपको पता है ये हालात और वाकयात चलते रहते हैं। मैंने पिछले अप्रैल में, आजकल आप कॉन्स्टिट्यूशनल शायरी करने लगे ये जरूरी है। पिछली दफा मैंने अप्रैल में कहा था कि पिछले अप्रैल में कहा था कि अगले अप्रैल में इलेक्शन होंगे। और वो आप देख लेंगे, आप अप्रैल में पहुंच चुके हैं। तो याद रखिएगा, ये भी मैं बता दूं आपको, एक चाल चल रही है अपोजिशन लीडर, सॉरी हुकूमत वक्त पीडीएम, वो कोई मई के अंदर असेंबलियां तहलील करना चाहे। क्या कह रहा हूँ मैं? असेंबली तहलील करना चाह रहे हैं। वो क्यों चाह रहे हैं? फेस सेविंग है, फेस सेविंग भी है और ये इलेक्शन को डिले कर रहा है। लेकिन आपको एक डेडलाइन दे रहा हूँ, किसी शक्ल में भी 15 मई से आगे जाते भी हैं तो ये 15 सितंबर तक पूरा ट्रांजिशन पीरियड कंप्लीट हो जाए। क्या मतलब कि पूरे का पूरा इलेक्शन जो है ना प्रोसेस होके इक़्तिदार जो है वो मुंतकली की तरफ जा रहा होगा। 12 बजे काले कोट वाले आए थे और उन्होंने पूरी की पूरी रिजीम को चेंज किया था, और इन्हीं काले कोट वालों ने और इसी अदालत ने, इसी जज ने एक दफा फिर एक और रिजीम चेंज की तरफ इशारा दे दिया। देखिए ना, नो कॉन्फिडेंस मूव में जब वो मामला आया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस दिया था। तब तो हवाएं, तब तो मिठाइयाँ बांट रही थी। आज जब देखा कि इंसाफ हो रहा है, और ये कोई अनोखी चीज नहीं है। आज आपको एक और मजर बता दूं आपको। 5 मेंबर बेंच था पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट 306, जिसने कहा था कि उसको नोटिस चीफ जस्टिस ले सकता है। बेंच कौन कॉन्स्टिट्यूट करता, और ये फैसला हो गया था। और उसके बाद ये 3 जजेस बैठे, जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस शायद, उसमें 2 ने कह दिया। फिर 6 जजेस बैठे 4 अप्रैल को। इस वक्त 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर 15 में से फुल कोर्ट का फैसला दे बैठे कि चीफ जस्टिस उसको नोटिस इख्तियार है। अब कौन सा फुल कोर्ट है? और ये वाला जो फैसला 90 दिन के इलेक्शन कराने का है, ये पता है फैसला कब का है? ये फैसला 90 दिन का 10 फरवरी का। हाँ, सिंगल जज का फैसला था, जस्टिस जवाद हसन, और उन्होंने किया था। और 90 दिन का भी कहा था। वो एक सिंगल जज का फैसला, और ये सुप्रीम कोर्ट सेकंड कर रही है बात। और वो फैसला आज भी मौजूद है, सेट असाइड नहीं हो सका। असा हुन तुर जाना है तो दिन रह गए ने 2 हफ्ते थोड़े। अब जब वो मछली जाल में फंसती है ना, चीखे मार रही है पीडीएम, रो पड़ी है, इतना रो रही है कि रोंदी मार रही है। हमारी सोसाइटी का जो ईसा मूसा है, जो गामा माजा है,
उसको सादे लफ्जों में बताओ कि अगर इलेक्शन से ये लोग भागते हैं तो इनके ऊपर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा वो क्या हो सकता है? अच्छा, अब तो याद रखिएगा, इन्होंने तो खुद बाइकआउट कर दी, पीडीएम की सारी जमात हो, तो नहीं यार जजेस बाइकआउट, पता नहीं क्या मजाक बनाया। अब कभी ना कहीं फैसला नहीं मानती, वो भी तौहीन अदालत है, मैंने नोटिस दे दिया इनको, तौहीन अदालत है वो भी। फिर वो एक करारदाद में सारे बड़े बड़े पीछे हट गए, वो छोटे मोटे लल्लू पंजू जो है ना, वो बेचारे फिक्रे माड़े जे तोड़े वर्गे माड़े, मेरे वर्गे तोड़े वर्गे माड़े, मैं थोड़ा बदमाश आदमी है ना, वो ला और एक रेजोल्यूशन पास कर दी। अच्छा, और कमाल की बात, अगली बात से ये है कि ना इसमें सेक्रेटरी फाइनेंस पेश हुआ था, सेक्रेटरी डिफेंस आया था, कंटेम्प्ट तो उन पे लगनी है या ये शहबाज शरीफ पे लगनी है? बलि देने के लिए वो तैयार है। मरियम कहती है मुझे 2 सजा, मुझे सियासी शहीद करो, सियासी शहीद वो नहीं होने लगी, बैन करती रहे, छलांगे मारती रहे। और अब यहाँ सिर्फ इलेक्शन अगर मुलतवी करने हैं ना, या तो सैलाब ले आओ, या जल्जला ले आओ, या खून रेजी कर लो, या को लीडर मार लो। इसके अलावा तुम लोग खूब इलेक्शन आगे, पंजाब में केपीके में कोई सूबाई इमरजेंसी भी नाफिज हो सकती है? वो हालात ही नहीं है, सदर पाकिस्तान उनके हाथ में नहीं है, सदर पाकिस्तान को हटा नहीं सकते, इम्पीचमेंट हो नहीं सकती है, और हालात बहुत मार्शल्लाह अभी वैसे हालात नहीं है। हालात बनते ये बात अपनी जगह है। अगर कहीं अगर कहीं बचना होगा तो वहीं उस तरफ ना चले जाएंगे, और वो बड़ा मुश्किल है। तो हाफिज साहब आप समझते हैं कि उस जिगरे के हैं कौमी सलामती में आज क्यों रखा कौमी सलामती कमेटी? मनाते रहे आप साहब मिलते पाँव दबाते रहे हैं, घुटने दबाते रहे हैं, किस तरह से बातें मानी जाए? बातें तो इस तरह नहीं ना मानी जाती कि इस मुल्क में इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। अगर गर्मियों में, सख्त गर्मी में बर्फ पड़ जाए तो फिर क्या होगा? खुशी तो होगी ना, फिर स्वेटर भी निकल आएंगे। तो तैयारी कर ले स्वेटर सर्दियों के लिए, वो डालने के लिए। अच्छा। मैं वो डालने के वाले स्वेटर कह रहा हूँ कि गर्मियों में तैयारी हो जाए। और सिर्फ एक बचत है, वो सब क्या करेंगे? ये पैसे तो इनका बाप भी देगा, हम लेके रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा पैसे नहीं है, पैसे सिर्फ 0.2% यार, 21 अरब रुपया सेक्रेटरी डिफेंस ने मुझे पैसा पड़ा ना, जहाँ पर जिस खजाने में पड़ा है वहां से ऑर्डर आने हैं, लेके आओ, इलेक्शन कमीशन को दो। एहसान नहीं करना। ये कौन होते हैं? घर से इनको जाती उम्र से पैसे आ रहे हैं। और एक चीज मैं और बता दूं आखिर में, मुख्तसर करूंगा, मैं इजाजत चाहूंगा साथ। अब सिर्फ इतनी अब वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से ना मई के अंदर असेंबलियां वक्त से पहले तहलील करें और चीज़ें किसी और तरफ लेके जाए, लेकिन वो नहीं चांस बनना उनका। आगे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, इलेक्शन इकट्ठे होने नहीं होने। हाँ, अगर सियासी जो बातें सारी इकट्ठी होकर फैसला कर ले कि हमने इलेक्शन कराने हैं अगस्त में या सितंबर में, तो वो एक अलग बात है। उसके अलावा कोई इलेक्शन गले पड़ जाते जाते 30 सेकंड में ब्रेकिंग न्यूज़ दें कि लास्ट टाइम खान साहब से जब मुलाकात हुई, बात हुई, तो क्या मशवरा दिया आप? मशवरा एडवोकेट कर रहे हैं आप? मशवरे तो मैं बहुत कर। क्या लास्ट टाइम क्या बोला आपने? इमरान खान जो है ना कौम के लिए खड़ा है। हाँ। और वो दरवाजे खोलने के लिए भी तैयार है, ये मैं बता दूं आपको। लेकिन मामलात के लिए छोड़ दे, मैं इशारों में मैंने बात कर दी है। जो कौम से वादे किए हैं ना, उस कौम से पीछे नहीं हट लगा, उसे कोई लालच नहीं है, कोई तमा नहीं है। कबूलियत वाले दरवाजे खोलने के लिए दरवाजे तो कबूलियत को खुलेंगे, ये मैं बता दूं आपको। ये खबर है बड़ी आपके लिए, कबूलियत के दरवाजे खुलेंगे और जल्द खुलेंगे। एस्टैब्लिशमेंट उकता चुकी है। ये आप छोड़ दें, अब अगली बातें आप छोड़ दें, अब अगली बातें उकता चुकी है, अपनी बातें छोड़ दें, अगली बातें छोड़े, दरवाजे खुले हैं। सॉरी, दरवाजे खुले हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि कहीं कबूलियत हो। और पाकिस्तान इस वक्त जो बड़े बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है, और जिसमें सियासी बहरान भी है, इसमें जो ऊंट है किसी एक करवट बैठे। आपके वक्त बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म।
अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।